कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो होना है वो डिसाइड है या आप निश्चित करते हो कि क्या होना है। ठीक है, इसका आंसर है स्यात। स्यात यानी अपेक्षा से, दोनों ही बातें सही है। कुछ चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो डिसाइडेड है वो ऊपर बैठा हुआ कोई ईश्वर तुम्हारी किस्मत लिख रहा हो, ऐसा नहीं है। जो तुम पहले सोच चुके हो, जो तुम पहले ऑर्डर्स दे चुके हो, वो ऑर्डर्स फॉलो हो गए अपने आप से। जैसे तुमने यहाँ आने से पहले अपने ड्राइवर को बोला कि मुझे 2 घंटे बाद लेने आना, और 2 घंटे बाद आता है, आप बोलते हो मैंने तो अभी नहीं बुलाया इसको, पर आपको याद है कि 2 घंटे पहले आपने बोला था। पर सपोज आपने 2 जन्म पहले कुछ ऑर्डर दिया और वो अभी आया हो, तो आपको याद नहीं है, तब आप क्या कहते हो? ये होना था, ये मेरी किस्मत में था, या ये भगवान को मंजूर था, वरना मैंने तो आज ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो मेरे सामने आए। लेकिन भैया आप 2 जन्म पहले उसको ऑर्डर देकर आए थे, उसको भी आने में इतना टाइम लगा और आपको भी मिलने में उसको टाइम लगा। कई चीजें मिलने में बड़ा टाइम लगती है, पोस्ट खो जाती है, भेजते हो ऐसे कि 2 दिन बाद पोस्ट पहुंच जाएगी, पर पोस्ट ऐसी जगह खो जाती है कि आप पता करते हो, मालूमात पड़ती है, वापस पोस्ट लौट के आती है, तब तक कई बार महीनों बीत जाते। तो वो तो एक साधारण सी पोस्ट जो बड़ी फिजिकल एग्जिस्टेंस रख रही है, बड़ी मोटी मोटी चीज है, वहां भी हम मालूमात करके लाए तब भी महीनों बीत जाते हैं। तो जो विचार हमने पोस्ट कर दिए प्रकृति में, वो लौट के आने में तो न जाने कितने जन्म लगते हैं, न जाने कितने जन्मों पहले के विचार भी अभी हम भोग रहे हैं। कितने जन्मों पहले हमने मम्मी पापा को चुना होगा, वो इस जन्म में मिले रहेंगे। तो बहुत चीजें ऐसी है जो हम इस टाइम नहीं करते हैं लेकिन होती है, और बहुत चीजें ऐसी है जो इस टाइम हम कर रहे होते हैं। हम हर वक्त नया सोच रहे हैं, नया भाव भी तो प्रसारित कर रहे हैं। जो नया भाव प्रसारित करे वो हमारा फिर फ्यूचर बनता जा रहा है। और फ्यूचर ऐसा नहीं, फ्यूचर मतलब किसी अगले जन्मों का, किसी 1 मिनट बाद का भी फ्यूचर है ना। जैसे अभी आपके मन में थॉट आया कि एक्स को फोन करूं, आपने फोन उठाया, एक्स को फोन किया, तो आपने सोचा, ये किया, फिर आपने फोन किया, वो उस सोच का रिजल्ट था। तो ऐसे ही हम दोनों चीजों को एक साथ भोग रहे हैं। जो पहले रिकॉर्डेड है वो भी, जिसको हम फेट कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, नियति कहते हैं, किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, और जो अभी हम कर रहे हैं वो भी, दोनों ही बातें सत्य है। अब बात ये आप सोच रही हो कि अगर हम नहीं करेंगे प्लानिंग तो काम कैसे होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप शांत हो तो प्लानिंग भी आपके भीतर खुद ब खुद पैदा होगी। एक क्षण में झलक आएगा कि चलो उसको फोन करता हूँ, और आप उसको फोन करोगे, वो बोलेगा हाँ बस आपका काम हो गया, मैं कर ही रहा हूँ या मैं आ ही रहा हूँ। अब आपने कुछ प्लान करके नहीं किया, अचानक आपके दिमाग में थॉट आया, आपने वो घटना करी। ऐसे ही अचानक विचार आएगा कि मैं ऑर्डर ले लूँ, और आप ले लोगे, और बाद में पता लगेगा कि आपको बहुत प्रॉफिट हो गया। अब बोलो मैंने बहुत प्लान किया तो प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल प्लानिंग से नहीं हुआ। बल्कि कई बार बहुत सारा प्लानिंग करके करते हो, ऐसा करूंगा, इसके स्टेप के बाद ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, लेकिन घटनाएं कुछ और भी हो जाती है। जैसे डॉक्टर्स भी कई बार प्लान करते हैं कि तुम्हारी डिलीवरी 26 मई को करवाएंगे। वो बोल के जाती है, मेरे को ज्योतिषी से देख कर आई हूँ, इतनी तारीख को इतने बजे इतने मिनट पे मुझे डिलीवरी करवानी है। डॉक्टर कहते हैं ओके, तुम्हारे लिए कर देंगे। लेकिन उस दिन बाई चांस ऐसा कुछ होता है, या तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या वो लेडी वहाँ पहुँच नहीं पाई, या वो सब कुछ पहुँच गई लेकिन अभी डिलीवरी होने की पोजीशन में नहीं है, और 2 दिन बाद में डिलीवरी होती है। अब आप बोले मैं तो ज्योतिषी से टाइम लेकर आई थी, सब कुछ प्लानिंग था मेरा, इतने बजे मुझे करवाना, फिर ये 2 दिन लेट क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति में कुछ घटनाएं जो हमारा हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के संयोग से होने वाली घटनाएं हैं। तो ऐसा हमें लगता है ना कि हम कुछ सोचेंगे तो कुछ होगा। मैं कह रही हूँ सोच भी खुद आएगी, सोचने का स्ट्रेस मत लो। कार्य को कर्तापने के भाव से मुक्त होकर के होने दो। वो कब पॉसिबल है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप केवल खुले रहो, आपके आंख नाक कान खुले रहे, आपका मनोमस्तिष्क किसी तरह की कल्पना में बंधा हुआ ना रहे, तो आपको अपने आप से समझ आएगा। लेकिन जैसे ही हम कल्पना में बंधे, वैसे ही बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, इनबॉक्स पड़े रहेंगे, हमें सुनाई नहीं पड़ेंगे, दिखलाई नहीं पड़ेंगे, और फिर हमें सुनने और देखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो करना है कि हम दिमाग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। हम शांत होकर बैठो तो ऑटोमेटिकली इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं, और वो खुद ब खुद खुलते हैं स्क्रीन पर, माइंड के स्क्रीन पर खुद खुलते हैं और खुद बताते हैं क्या करना क्या नहीं करना। उसमें आप नहीं कर रहे होते हो, आप केवल प्रकृति में से जो आपको मैसेज मिल रहा है आप उसका रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। तो रिस्पॉन्ड होने दो ना। लेकिन
प्लान करके रिएक्शन क्यों करना, प्लान करके नई चैनल क्यों बनानी। और अगर प्लान कर भी रहे हो, सपोज आके उनमें भाव उठा कि ऐसा हो, या आज खाने में ऐसा हो, या आज उस व्यक्ति से मिलूं, मेरे को वो व्यक्ति इस तरह से मिले, ऐसा भाव उठा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर प्लानिंग मत करो, शेख चिल्ली मत बनो। भाव उठ गया होने दो, क्या पता वो भी होना था इसलिए भाव उठा होगा।